शनिवार को छाता तहसील के सभागार में एसडीएम श्वेता की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर अधिकारियों ने 2 शिकायतों का निस्तारण भी किया। वहीं उप जिलाधिकारी श्वेता ने कहा कि समाधान दिवस में पीड़ित को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ही जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी ढंग से निस्तारण करना है। समस्या लेकर आने वाले पीड़ित लोगों का कहना है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण किया जा रहा है। सिर्फ समाधान दिवस कागजी खानापूर्ति पर सीमित रह गया है। बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। आवेदनों को अधिकारी दूसरों के सुपुर्द करके अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। अंत में पीड़ित थक हार कर नेताओं के पास दौड़ने लगते हैं। वहां से भी जब न्याय नहीं मिलता तो वे निराश होकर अपनी हार मानकर घर बैठ जाते हैं और सरकार को कोसते हैं। वही समाधान दिवस में मेडबंदी न होने से परेशान होकर चौमुहा निवासी किसान ने कहा कि राजस्व फीस जमा होने के बाद भी मेडबंदी में देरी हो रही है। और खायरा से पहुंचे किसान ने बताया कि सरकारी चक रोड पर अन्य किसान लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जल्द सरकारी चक रोड खाली कराई जाए। वहीं छाता के रहने वाले बलदेव, जयवीर आदि ने शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि छाता क्षेत्र में ऐसी कैटेगरी की जमीनों को भूमाफिया खरीदकर बिना आबादी कराए बिना परमिशन के अवैध कॉलोनी में तब्दील कर रहे हैं। वहीं पीड़ित अधिवक्ता बलदेव सिंह यदुवंशी निवासी नरी ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मैं अपनी ससुराल शेरनगर खेराल जा रहा था तो वहां पर दबंग खनन माफियाओं के द्वारा बिना बात रोका गया, फायरिंग की गई, हमारे साथ मारपीट भी की गई और मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें मेरे भाई के काफी चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रार्थना पत्र ले लिया है, मजबूर चिट्ठी दे दी है, मेडिकल भी कराया, परंतु उसके बाद भी कोसी कलां थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। उल्टा हम ही लोगों को फंसाकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? सर जयवीर सिंह नाम है मेरा। समाधान दिवस में आए, क्या मामला लेके आए? सर मैं समाधान दिवस में आज से पूर्व भी कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन अधिकारी सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। मामला ये है कि छाता क्षेत्र के अंदर अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है बिना किसी 143 पास कराए, बिना किसी एनओसी लिए, तथा इन भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं तथा लोगों से पैसों की ठगी हो रही है। सचिव को भी एमबीडीए में शिकायत दी गई है कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज से पूर्व भी हमने बहुत मामला संज्ञान में लेवाया, पर कोई मामला संज्ञान में नहीं। कॉलोनी कौन बना रहा है, कहाँ पर बन रही है? अवैध कॉलोनी ये छाता क्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक कुंज के बगल में लॉर्ड कृष्णा आवासीय योजना के तहत SC ST की जमीन को अनऑथराइज तरीके से जनरल में लाके उस कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कर्ता धर्ता प्रमोद कुमार पुत्र श्री नत्थीलाल मथुरा के निवासी हैं। आप कैसे प्रूव करते हैं अवैध है ये? सर जिसका कि हमारे पास बैनामा है, जिसके खतौनी में कोई भी 143 का मामला दर्ज नहीं है, ना ही कोई एमबीडीए की एनओसी उनके द्वारा दिखाई गई है। तो आप क्या चाह रहे हो? सर मैं चाहता हूं कि इस कॉलोनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तथा आज से आगे लोगों को दिक्कत आए उस परेशानी से मैं पहले ही अवगत कराना चाहता हूं। अभी अधिकारियों को अवगत कराया सर यहाँ पर मौजूद है SDM, तो क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन उन्होंने बोला है कि हम सचिव को देंगे। सचिव को सर 3 बार ऑलरेडी पहले हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, बट एप्लीकेशन बीच में से गायब हो जाता है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि कॉलोनी का ध्वस्तीकरण हो, क्योंकि सर आज से आगे अगर कोई योजना आई सरकारी तो उन लोगों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों? अनऑथराइज कॉलोनी है, कोई 143 पास नहीं है, एमबीडीए पास नहीं, ना ही कोई एनओसी ली गई है। ये सर 8 से 10 एकड़ की कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है। 150 से 200 प्लॉट उन्होंने सेल्ड आउट कर दिए। आपको क्या आपत्ति है? हमको ये आपत्ति है सर, हम लोगों के साथ भी ठगी की गई है, पैसे हड़पे गए उन लोगों के द्वारा। आपने प्लॉट ली थी? सर प्लॉट के लिए मैंने पैसा दिया था उनको, पैसों की ठगी हो गई, उल्टा हम पे मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं। तो आप उस पर कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो तथा उसका कॉलोनी का ध्वस्तीकरण हो। क्या नाम है वो? मेरा नाम मोहन श्याम है। कहाँ के रहने वाले? खैरा के। बताए क्या मामला लेके आए? मामला लेके आए 17 नंबर 17 से 54 रास्ता को जोत करके उन्होंने चक में मिला रखा है। क्या सरकारी चक रोड है? सरकारी। किसने मिला लिया? वो मतलब तेराम हरिक कहा कहते रमाकांत, अश्विनी, ठाकुरलाल, लच्छी और वो कहा कहते रमेश और भगवत में प्रार्थना पत्र दिया है। क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? यह आश्वासन ये मिला है कि कानून को साहब ने कह दिया कि हम वहाँ नाप गए थे और वो कहा कहते वहाँ चक्रोड 3 गट्ठा का मिला है, जबकि एक भी गट्ठे का चक्रोड नहीं है मौके पर चक्रोड है ही नहीं। किसने मिला लिया उसको? वो इन्होंने जो मैंने नाम बताए फतेहराम लास्ट में उसी के बराबर ही पड़ता है। तो खेत पर कैसे आना जाना होता है? खेत पे तो आगे से रास्ता से घुस जाते हैं हम, वो हमारे रास्ता से। हाँ आगे जो रास्ता है वहाँ से जाके आप क्या चाह रहे हैं? हम उसको निकलवाना चाह रहे हैं। चक्रोड को निकलवाना? हाँ। क्या नाम है? बलदेव सिंह। बोले जी कहाँ के रहने वाले? जी तरी। तो बताएं, आप समाधान दिवस में आए हो, क्या कुछ समस्या है?
समस्या ये है कि 10 तारीख को मैं और मेरा भाई मेरी ससुराल सेठ नगर जा रहे थे शाम को करीब 6 बजे। तो वहाँ वीरेंद्र प्रधान और बोबू मोटरसाइकिल से धौलकोट लेकर कहासुनी हो गई थी। जब वहाँ से हम 11 तारीख को लौट रहे थे तो ये सभी भाई एक राय होकर, जिसमें वीरेंद्र, बोबू, सुरेंद्र, बन्नू, श्याम, अजीत, ये सभी भाई एकजुट होकर पहले से एक राय होकर जो है अपने प्लांट के सामने हमारे ऊपर इन्होंने फायर किया तमंचे और पिस्टल से, जिसकी सूचना मैंने 10:76 पर वह थाने पर लिखित में दी। उसके बावजूद जब मेरे ससुर साहब की तबीयत खराब हुई तो मेरा भाई राजागढ़ी रास्ते होते हुए सेठ नगर वापस जा रहा था करीब रात्रि 8:30 बजे। तो इन्होंने जान से मारने की नीयत से थार गाड़ी से, जिसका नंबर है आप HR 29 BD 1547, उसे मेरे भाई को जान से मारने से ऊपर चढ़ा दिया, जिसकी पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया, जिसकी तहरीर मैंने थाने पर जाकर 12 तारीख को दी। तो पुलिस ने अरविंद यादव क्राइम इंस्पेक्टर वहाँ मिले, उन्होंने कहा आपकी सही घटना मैं इसे दर्ज करता हूँ। उसके बाद वो 12 को हमारी FIR दर्ज नहीं होती है, 13 को फिर से जाते हैं। मैम बताएं समाधान दिवस में कितनी शिकायत हुई और कितने का मौके पर निस्तारण? आज कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2 का मौके पर निस्तारण हुआ और बाकी से शिकायतों का समयानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा। एक श्रीनगर खैरार का मामला है, एक व्यक्ति को रास्ते में एक गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट किया गया, क्या कुछ प्रकरण है आपके पास? इस संबंध में जो शिकायत आई है उसमें जांच की जाएगी और जो एक्सीडेंट संबंधी बात बताई गई है, अगर वो कोशिश की जाएगी वो आइडेंटिफाई हो किसने एक्सीडेंट किया है और उस पर जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है उसको किया जाएगा। वैसे सुनने में आ रहा है कि दोनों ही खनन माफिया, ऐसा कुछ है? इस संबंध में जांच की जाएगी। अभी ये पुष्टि कर पाना कि कौन किस प्रकार की प्रवृत्ति का है, किस प्रकार के नहीं है, वो किया जाना अभी संभव नहीं है। अगर जो भी इसमें दोषी होगा, जिस भी पक्ष की तरफ से, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। SC की जमीनों पर बिना परमिशन के लिए अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है शाखा में। इस संबंध में आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्लॉटिंग की जा रही है, उसमें हम जांच करवाएंगे और 104-105 रेवेन्यू कोड में केस दर्ज करने का प्रावधान होता है, जिसमें यदि अगर कोई भूमि है जिसका रेवेन्यू कोड की धारा जिस परमिशन 98 की होती है उसमें नहीं ली गई है, तो उसको राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है उस भूमि को, तो उसके तहत कार्रवाई उसमें की जाएगी। इस तरह की और भी कार्रवाई हमारे यहाँ चल रही है। एक मैम सबसे बड़ी समस्या है जो राशन डीलरों को जो राशन दिया जाता है, राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि राशन डीलर हर जगह घटतौली में दे रहे हैं, 1 यूनिट का कम राशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ? इस समय आज तो इस प्रकार का कोई शिकायत नहीं आई। हालांकि कुछ लोग की ये शिकायत ज़रूर आई थी कि उनका नाम जो है जोड़ा जाए या तो इसमें राशन की लिस्ट में, वो पात्रता की जांच करके उसको किया जाएगा। और कुछ की आई थी कि उनका नाम पहले था तो किसी वजह से वो हटा है, तो क्या वजह है उसकी जांच करके उसको भी जांच करके जैसे कि 1 यूनिट, एक उसमें 4 यूनिट है, 3 यूनिट का